हेलो हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी दिन के बाद आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक इट्स गोना बी 1 वीक नाउ। मैंने देखा अभी लास्ट वीडियो कुछ 6 डेज़ अगो मैंने पोस्ट की थी। मैंने कहा यार इतने दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई है, कीड़ा मेरा मर तो नहीं गया यूट्यूब वाला क्योंकि पहले मुझे बहुत शौक होता था टिकटॉक की वीडियोज़ बनाने का, फिर इंस्टा पर ट्रांसफ़र हो गए, फिर दिन रात वीडियोस बनती रहती थी, कोई ना कोई दिमाग में कंटेंट घूमता रहता था कि अच्छा ये वीडियो बनानी है, ये वीडियो पोस्ट करनी है। अब सारे शौक ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब का कीड़ा भी 4 दिन के बाद उतर ही जाएगा, और जब तक नहीं उतरता ना तब तक लगे रहो। तो बस मैं इसी तरह कुछ ना कुछ वीडियो बनाती रहती हूँ और पोस्ट करती रहती हूँ। इट्स लाइक इट वर्क्स लाइक अ थेरेपी। मुझे बातें करनी पसंद है तो मैं बस रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देती हूँ। 4 लोग देख लेते हैं, अगर नहीं भी देखते तो मसला नहीं है, क्योंकि वो मैं स्टोर कर लेती हूँ बातें। जब कभी मुझे ये वाली आदतें मेरी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि लाइफ में ना जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, आपकी आदतें, आपके शौक, सारा कुछ चेंज होता रहता है। तो फिर जब आगे आप गुजर जाते हो अपनी ज़िंदगी के अगले मराहिल तय करके आगे पहुँच जाते हो, उसके बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कुछ भी नहीं होता। आप कहते हो कि यार हाँ मैं ये किया करता था, मैं ये किया करती थी। तो मेरी तो भाई सारी बातें और चीज़ें स्टोर हैं। मैं तो देखा करूँगी और खुश हुआ करूँगी और हंसा करूँगी कि यार क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हूँ। और ये देखो लोग मेरी बातें सुन भी रहे हैं, नीचे कमेंट्स भी कर रहे हैं, किसी से कोई बात रिलेट भी कर रही है और कोई इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इट्स लाइक इट्स गोना बी अ वेरी गुड मेमोरी फॉर मी। ये तो मैं बहुत आगे की बातें कर रही हूँ ना, कि मतलब आज से 10 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी, तो हम लोग खुश होंगे देख के कि यार ये भी करते रहे हैं। हंसी भी आती है, एम्बेरसमेंट भी कभी कभी फील होती है कि भाई क्या चवले मार रही हूँ। मैं आपको अभी की बात बताती हूँ, आज से कोई 6-7 साल पहले की मुझे ना एक यूएसबी मिली, मेरे बैग में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या है, इसमें ड्राइव में क्या है। मैंने लगाया तो उसमें पिक्चर्स थी पुरानी। आप देखे 6-7 साल पीछे चले जाओ तो वहाँ पे आपकी लाइफ ही हो रहा है। आपकी लाइफ में जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जिनसे आप मिलते हो, कोई मतलब वो सारी ज़िंदगी और है। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब है, ये हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं। मैंने कहा भाई ये कब हुआ है मेरे साथ। अच्छा मेरे इस तरह का हेयर स्टाइल था, मैं इस तरह की लगती थी और मैं इस तरह की बातें करती थी, ये हम लोग कहाँ गए हुए, ये मेरी कौन सी फ्रेंड मेरे साथ है। वो फ्रेंड का नाम और निशान भी अभी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें फिर आप देखते हो तो यू फील लाइक यार यस दिस इज़ लाइफ जर्नी। कोई आता है कोई जाता है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ और मेमोरीज़ कलेक्ट करते जाओ। और लोगों को लगता है कि हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बट सब लोग किसी फुर्सत के लम्हे में जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बातों को याद भी करते हैं, खुश भी होते हैं, और कुछ तल्ख यादें आपकी ज़िंदगी में जुड़ी होती हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपको पछतावा होता है, और कुछ हार्ट ब्रोकन चीज़ें होती हैं। देयर आर सो मच स्टफ़ यार। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के जो भी मेरे जज्बात, जो भी बातें होती हैं ना, उनको जितना ज़्यादा स्टोर कर सकूँ तो कर लो। लेकिन अगर आपने ड्राइव में स्टोर किया है, आपने किसी हार्ड डिस्क में रखा है, तो वो चीज़ें गुम हो जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पे, ताकि जो है ना, ये जो भी स्टेट ऑफ माइंड अभी मेरा चल रहा है ना, मैं बाद में जब कभी रैंडमली अपने व्लॉग्स ओपन करके देखूँगी तो मैं रिलेट कर पाऊँ कि हाँ तब ये हुआ था, तब वो हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जो जो आपको खुश करती हैं, तो वो लाइफ में आपको करते रहना चाहिए। आप लोग भी ये सोच रहे होगे क्या बंदी आज जो है ना, बुढ़ी आत्मा इसके अंदर आ गई और हम सबको बोर कर रही है अपनी बातों से। मेरे पास कोई बात नहीं है करने के लिए, आज मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं था। मैं सारी पुरानी क्लिप्स लगा के उसी के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बात करने का। तो मैं अकेली बैठी हुई थी, मैंने कहा यार क्या करूँ, किस साथ बात करूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। और बाद मेरे पास कोई नहीं है, जो भी बोल रही हूँ ऑन द फ्लो, गो विद द फ्लो आ रही है मेरे माइंड। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ लिखती नहीं हूँ। जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगती हूँ तो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता। जब मैं प्ले का बटन दबा देती हूँ, टाइमर चलना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप ज़ुबान जो है ना वो मैं तर तर करके चलती रहती है। पता नहीं जो आउट ऑफ द वे जाके, आई मीन कुछ रेलिवेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस बोलते जाती हूँ नॉन स्टॉप। मुझे पता है जितनी देर तक टाइमर चलता रहना है, मैंने उतनी देर ज़ुबान चलाते रहना है और बस रिकॉर्डिंग करते रहना है। और जो भी रिकॉर्ड हो जाता है बस मैं पोस्ट कर देती हूँ। आप लोग सुन के मुझे जज करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो, पागल है, क्या बातें कर रहे हो, ये वो वट एवर। लेकिन बस भाई मेरा दिल कर रहा होता है बात करने को, आपका दिल करता है मेरे व्लॉग्स देखने को, तो आप लोग देख लेते हो। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं आज क्या बात कर रही हूँ, किधर से बात स्टार्ट हुई है, किधर ख़त्म हो रही है। बट बस बात कर रहे हैं ना, इट्स लाइक थेरेपी। तो मेरी थेरेपी हो रही है इस टाइम। थेरेपी आप लोगों को पता है क्या होती है? जो भी आपकी पसंद का काम होता है ना, जब वो आप करते हैं ना, आपको सुकून मिलता है, दैट इज़ थेरेपी।
आप लोग भी सोच रहे होंगे, बल्कि मैं खुद फ़ील कर रही हूँ कि आज मेरे बोलने का जो तरीका है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं बहुत एनर्जेटिक होकर जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बहुत एनर्जी से करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? ब्ला, 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 ब्ला। लेकिन आज मैं थोड़ा स्लो आराम-आराम से बात कर रही हूँ और मैंने अभी जब सुनी रिकॉर्डिंग तो मैंने कहा ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये कौन-सी बंदी है जो रिकॉर्डिंग कर रही है इतनी स्लो मोशन में। लेकिन आज मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा है, तो मैं अपने जो एग्ज़ैक्ट मैं फ़ील कर रही हूँ ना उसी तरीके के साथ मैं ना बड़ी रियल, रॉ, नेचुरल तरीके से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि यार आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हर चमकती हुई चीज़ें होती है ना वो सोना नहीं होती। जो चीज़ें बज़ाहिर आपको नज़र आती है ना, रियलिटी उनकी कुछ और होती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल लेके बताती हूँ। टिकटॉक पे सोशल मीडिया की बात करते हैं, टिकटॉक पे मेरे फॉलोअर्स है 1 मिलियन प्लस। इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स है अराउंड हाफ मिलियन। यूट्यूब पे भी 3-4 हज़ार तो है। इतना कुछ होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इतनी आपकी फॉलोइंग है तो आपकी ज़िंदगी में इसका जो इम्पैक्ट है ना वो 0% है। आई मीन अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, आपका दिल है कि आपकी कोई फ्रेंड हो, आप हार्ट टू हार्ट उससे बात करो, डिस्कशंस करो। इट्स नॉट अबाउट कि पर्सनल बातें करो या बड़े ही आप कोई हार्ट ब्रोकन है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल भी लड़कियों का या कोई भी एज अ ह्यूमन बीइंग आपका दिल होता है कि यार कि हम लोग किसी के साथ बैठें, बातें करें, चिल आउट करें, हैंग आउट करें, बाहर जाएँ, समंदर में बैठे। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप यकीन जाने इतने लोग कनेक्टेड हैं मेरे से, आई मीन मुझे फ़ॉलो करते हैं, लेकिन मेरी रियल लाइफ़ में कोई दोस्त नहीं है। पाकिस्तान में हैं कुछ दोस्तें हैं मेरी, वो भी स्कूल लाइफ़ की हैं, सबकी शादी हो गई है, मिलना-मिलाना बहुत कम हो गया। तो पाकिस्तान में आप होते हो तो आपकी अपनी फैमिली होती है, तो उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो। इस टाइप की थॉट्स आपके माइंड में आती ही नहीं है। लेकिन जब आप बी एन ओवरसीज़ पर्सन होते हो और यहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं होता, मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। एक आधा दोस्त है बट वो जो एक होता है ना कि आई मीन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बनाई थी मैंने 1-2 सहेलियाँ यहाँ पे, पहले शुरू-शुरू में 3-4 साल तो मैंने बिल्कुल भी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। फिर बाद में थोड़ी बहुत 1-2 दोस्तें बनी और उसके बाद इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि अब दिल ही नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती कि भाई बंदा नए सिरे से किसी के साथ दोस्ती ये सब स्टार्ट करे। तो फिर जो है ना अपने आप के दोस्त बना लिए। लेकिन समटाइम्स आप खुद के लिए इनफ नहीं होते कि यार कोई आपकी सहेली हो जिसके साथ आप बाहर जाओ, बातें करो, गॉसिप करो। खैर ये सब बातें छोड़े, अभी व्लॉग के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि यार आजकल मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, तो मैं कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। ये क्या मैं क्रिंज बना रही हूँ आजकल, और वो भी इतने हफ्ते के बाद बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई मैंने ट्रैवल भी नहीं किया। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं बहुत देर से, उनको पता होगा कि मैं जो है ना नॉर्मली कहीं ना कहीं प्लान करती रहती हूँ, या सोलो ट्रैवल करूँ या ग्रुप के साथ ट्रैवल करूँ, नहीं तो कहीं ना मेरा प्लान बने तो मैं पाकिस्तान का चक्कर ज़रूर लगा लेती हूँ 3-4 महीने के अंदर अंदर। तो इट्स बीन लाइक 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा होने वाला है। लास्ट टाइम मैं ईद पे गई थी पाकिस्तान, और उसके बाद मैं कहीं पे भी नहीं गई। और फिर ये भी होता है कि आप बहुत एग्जॉस्ट फील करते हो, एक ही तरह के दिन, एक ही तरह की रातें, एक ही रूटीन, सुबह उठे ऑफिस गए वापस आए सो गए सो, तो उससे भी आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो आपको ना बीइंग अ ह्यूमन आपको एक चेंज माहौल चाहिए होता है कि आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं, आप कहीं पे भी हो के आ जाए, आपकी रूटीन में से आप ब्रेक लें तो मतलब फिर आप फ्रेश होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं पाकिस्तान चले जाऊँ, फिर मैंने अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन किया। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि मैं सोच रही थी कि सर्दियों में जाओ तो ज़्यादा मज़ा होता है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली खाने के लिए बहुत मज़े-मज़े के आइटम्स आ जाते हैं, गर्मियों में कम होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सर्दियों में पाकिस्तान जाते हैं तो साग मिलता है खाने के लिए, गाजर का हलवा मिलता है, वो गाजर की जो एक खीर होती है गजरेला जिसको कहते हैं। उसके अलावा आप रात को बैठते हो, साथ में आप मूँगफली खाते हो, नट्स खाते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और सुबह के टाइम आपको मज़े-मज़े के पराठे मिलते हैं, आलू के पराठे, मेथरे के पराठे, एंड सो मैनी वैराइटीज़ होती हैं। सही है, सो मैनी सो मच वैरायटी है, सॉरी व्हाटएवर जो भी मैंने बोल दिया हूँ, जो हो गया है, जान दो। और वहाँ पे तब ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने अपना प्लान कैंसिल किया है और मैं सर्दियों में जाऊँगी। सर्दियाँ कौन सा दूर है, अभी दिसंबर में सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर तभी जाऊँगी। और ये है मेरा प्लान। और पाकिस्तान जाकर ना मेरा दिल होता है कि कहीं नॉर्दर्न इलाके में जाएँ, थोड़ा घूमने फिरने जाएँ, लेकिन हमारी अम्मा जो है ना वो हमें कहीं पे भी नहीं जाने देती। वो कहती है कि जौन सी बस में मेरी औलाद ने जाना ना वो बस उलट जानी है। पता नहीं सारी माँओं को ऐसा क्यों लगता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। इतने अच्छा ठीक है वो प्यार करती हैं, वो सारी बात अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा भी तो दिल करता है ना घूमने के लिए। जब भी हमने प्लान बनाया ना जाने का किसी नॉर्दर्न एरिया में, हमारी अम्मा ने बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती है और कहते हैं यहाँ तो मैं नहीं तो यहाँ तुसी नहीं। तो एट दी एंड हमें ही प्लान कैंसिल करना पड़ता है अपना। हम कहते हैं चले अम्मा जी तुसी जित गए, असं आ गए। और फिर वैसे भी मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, बातें मैं बहुत करती हूँ, यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मैं बिस्तर से ही नहीं निकलती। मुझे ठंड बहुत लगती है, मुझे ठंड जो है ना वो पसंद नहीं है। अच्छी लगती है, बहुत प्यारी शाम में होती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया मैं अब इधर रहती हूँ बाहर, तो यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की वो कोल्डनेस आती नहीं है। जब मैं तुर्की गई थी तो वहाँ पे इतनी ठंड मुझे लगती थी, इतनी ठंड, मैं इतने
डबल ट्रिपल कपड़े पहनती थी और मैं कहती थी यार कैसे लोग सर्दी में इतना सर्वाइव कर लेते हैं, मैंने वापस कब जाना है। तो यहाँ का टेम्परेचर अच्छा है, ना तो यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की सर्दी होती है और ना ही यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की गर्मी होती है। स्पेशली सलाला में यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत ज़्यादा मेंटेन है माशाल्लाह माशाल्लाह। और लेकिन सबसे अच्छी बात यही यहाँ की कि यहाँ का वेदर मौसम बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे जो बुरी बात है ना, मुश्किल बात है यहाँ पे रहने की, वो ये है कि खाना खाने के लिए हम लोग तरस जाते हैं। जब पाकिस्तान जाते हैं तो स्पेशली सबसे जो ज़्यादा खुशी की बात होती है ना, वो यही होती है कि यार घर पे अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे। और आपको पता है वहाँ के और यहाँ के खानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे? क्योंकि वहाँ के सब्जियों में सिर्फ सब्ज़ी भी बना लो तो इतनी अच्छी और मज़े की खुशबू होती है, यहाँ की सब्जियों में बिल्कुल खुशबू ही नहीं आती, और यहाँ के फूलों में भी खुशबू नहीं होती है। और पाकिस्तान में कब्रिस्तान के पास से गुजरे कहीं फूल वगैरह आपको मिले तो इतनी उसमें एक्सट्रीम किस्म की खुशबू होती है। तो मतलब यही फ़र्क है पाकिस्तान में और यहाँ पे। मुझे लगता है कि अभी आप सब लोग के सब्र का मुझे इतना ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आप लोगों ने जो मेरी 10 मिनट की फजूल बातें सुनी है ना, आप लोग को मैं 21 तोपों की सलामी पेश करती हूँ। सही, इतनी इररेलेवेंट बातें मैंने आज की हैं ना, जिनका सर है ना इनका पाँव है। पता नहीं कौन सा टॉपिक कहाँ से उठाया कहाँ पे छोड़ दिया, पता नहीं कौन सी बात कर रही हूँ। कोई इन्फॉर्मेटिव बात नहीं है, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं है, बस मेरे दिल में दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी। आई वांटेड टू से समथिंग टू समबडी, तो कोई बंदा है ही नहीं। तो आप लोग को मैं कहती हूँ ना, यूट्यूब फैमिली तो फैमिली बने, मेरी बातें सुने, सही है। और आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि यार नेक्स्ट व्लॉग कोई अच्छा बना लूँ, कि कुछ प्रोडक्टिव बना लूँ। आप लोग कमेंट में मुझे जो है ना बता सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं किस टॉपिक पे व्लॉग बनाए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, तो मैं किसी के मैटर में बोलती नहीं हूँ। मैंने सोचा कि यार छोड़ो, जो दुनिया जो कर रही है करती रहे, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं भी रिएक्शन वाली वीडियोज़ बनाया करूँ। खैर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।